किसी गांव में एक किसान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती ही था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना ज़रूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई नहीं भी कर सका। उसकी किस्मत ने धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए ज़मींदार से ब्याज लिया, तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से ज़मींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। उसी बीच किसान की बेटी ने ज़मींदार को और उसके बेटे को वहाँ से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर किसान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। किसान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया पास चला गया और आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई, तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा जा रहे थे। वो उस किसान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो गुनाह है। किसान बोला, बाबा, मैं जी कर भी क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया सो बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है, तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। किसान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँ, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के पास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। यह कहते ही हुए फ़कीर बाबा आगे बढ़ गए। अब किसान के दिन बीतते गए, तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थीं। अचानक एक दिन किसान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी वहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी किसान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। किसान को बाबा की कही हुई बातें ताज़ा होने लगीं। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। किसान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने किसान को देख लिया और वो किसान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि किसान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब व गरीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो किसान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीज़ें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में किसान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत की, अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर वो मुझे अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो किसान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माँ पिता उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे।
घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब किसान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। एक बार किसान ने उसके माँ पिता से उसे मिलने की इल्तिजा भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब रातों को बच्ची नींदों में बापू बापू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माँ पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींद में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ किसान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माँ पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बात दबी हुई है जिसका बाहर आना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माँ पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को बापू बापू कहकर चौंक उठती और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तब वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, बचाओ बचाओ, आग 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 बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची किसान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी किसान को देखते ही रुक जाते। तभी उन्होंने थक हार कर उसको बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची बापू बापू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माँ पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए थे। यह तो कभी इसे जानती तक नहीं और ये इसको बापू क्यों बुला रही है। तभी किसान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने किसान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची किसान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं, इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर किसान से बोले, बेटा ये तो उस समय आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, बापू अपना घर तो जल गया था ना। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी किसान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने बापू से बोली, बापू आपने जाने के बाद जमींदार और उसका बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। किसान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और किसान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो किसान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माँ पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह तड़पती रूह को सुकून मिला।